Hello everyone, welcome to my channel. I am Satyam. In this video, we have to discuss chapter 11 Work, Energy and Power of class 9th. तो इस चैप्टर का नाम तो वैसे है वर्क एंड एनर्जी, बट एक कॉन्सेप्ट है पावर का भी, तो इसलिए इस चैप्टर का नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो वर्क, अब पहले मैं आपको सिंपल तीन चीज़ बता देता हूँ कि वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होता है और पावर क्या होता है। सिंपल देखिए, व्हाट इज वर्क। वर्क एक्चुअली में होता क्या है? वर्क होता है, वर्क मतलब एक दो तरह की, जो एक वर्क वो होता है जो हम डे टू डे लाइफ, अपनी डे टू डे लाइफ में हम यूज़ करते हैं, मतलब करते हैं काम। और एक साइंस के अकॉर्डिंग एक वर्क अलग होता है। तो एक इसकी डिफाइन एग्जैक्ट तो है नहीं, मतलब एक है, बट अब हम पहले इसका बता देता हूँ मैं कि आपका जो ये है एनर्जी, व्हाट इज एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी होती है द एबिलिटी टू डू वर्क इज नॉन एज एनर्जी। ठीक है। पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नॉन एज पावर। तो मैंने ये तीनों बता दिया, व्हाट इज वर्क, व्हाट इज एनर्जी। इसको हम डीप में अभी देखेंगे, क्योंकि इसमें डीप में और आएगा, वर्क का डीप में आएगा, एनर्जी का डीप में आएगा। एनर्जी कितने टाइप्स की होती है, एनर्जी कौन कौन सी होती है, पावर आएंगी। तो सबसे पहले इनकी एसआई यूनिट जान लेते हैं। इसकी एसआई यूनिट होती है जूल्स। ठीक है। और इसकी दोनों की एक साथ लिख देता हूँ। ये एस आई इसकी होती है एनर्जी की, इसकी भी जूल्स होती है। जो पावर की होती है वो होती है वॉट। तो ऐसा यूनिट तो आपको अपने दिमाग में लगानी पड़ेगी, बिकॉज जब भी आप कोई न्यूमेरिकल करोगे आपको इसमें इसकी एस आई यूनिट तो पीछे लगाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने निकाला वर्क डन ऑफ, मतलब कोई भी क्वेश्चन कराऊंगा तो बताऊंगा। आपने एक वर्क डन निकाला, उसके पीछे जो भी आंसर आया, फॉर एग्जाम्पल आपका है 10, तो उसके पीछे आपको जूल्स लगाना पड़ेगा, बिकॉज उसकी ऐसी यूनिट लगानी पड़ेगी। ऐसी एनर्जी के केस में, और ऐसे ही कुछ आया 50 वॉट, 10 वॉट। ऐसा ही एक क्वेश्चन है जो मैं आपको, ये एक्स्ट्राज में आते हुए इसको, ये आ जाता है पेपर में। ये बिल वाला क्वेश्चन होता है, कैलकुलेट बिल। ये तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। कैलकुलेट बिल फॉर 30 days फॉर अ हाउस दैट यूजेस 5 bulbs फॉर 20 hours, 2 tubes फॉर 10 hours एंड 1 motor फॉर 2 hours। कॉस्ट ऑफ 1 unit इज ₹10। तो ये अब एक बिल निकालना है, सिंपली जैसे इलेक्ट्रिक बिल होता है वैसा है कि एक महीने का बिल है, उसमें एक घर ने 5 बल्ब यूज करे 20 घंटे के लिए, 2 ट्यूब्स 10 घंटे के लिए और एक मोटर 2 घंटे के लिए। तो ऐसे ही, तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, बिकॉज ये लास्ट का कॉन्सेप्ट है। सो आपको मैं बता रहा हूँ, सारा कुछ आएगा, काइनेटिक, पोटेंशियल एनर्जी, सब आएगा बहुत। सबसे जो इजी फिजिक्स का ये चैप्टर है 9th क्लास का। दिस चैप्टर इज़ वेरी इजी, इसमें बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, इजी है बहुत ज़्यादा। तो हम अपना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो इसमें थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन दे रखी है कि आपने पहले वाले चैप्टर में पढ़ी मोशंस, ग्रेविटेशन, फोर्स, लॉ ऑफ मोशन। आपने पहले न्यूटन्स लॉ पढ़े होंगे इस चैप्टर से पहले। तो इस बार हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे, इसमें दे रखा है कि इन दिस, इसमें दे रखा है कि जैसे जैसे हर एक हमें हर काम के लिए फूड, मतलब ऑल लिविंग बीइंग्स नीड फूड, हर एक को फूड की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे हम अलग अलग एक्टिविटीज़ कर पाएँ। तो ऐसे ही इससे हम एक्टिविटीज प्रोसेस कहते हैं। तो ऐसी ही चीज़ जैसे मशीन हो गया, हम उसमें अगर ऑयल डालेंगे तो वो रन करेगी। ऐसे ही हर एक चीज़ को अपनी एक तरह से फूड चाहिए होता है जिससे वो अपना काम करें, उसमें एनर्जी आएगी अगर उसको कोई फूड मिलेगा। तो यही चीज़ बोल रखी है। तो ऐसे ही क्या कहते हैं, तो ऐसे ही आपको, आई होप इस आपकी थोड़ी बहुत जो मैंने इंट्रो दी है इसकी आपको समझ आ गई हो। तो लेट्स वी स्टार्ट वर्क। व्हाट इज वर्क? वर्क होता क्या है एक्चुअली में? वर्क में एक डिफरेंस होता है
दैट वी एक वर्क वो होता है जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में करते हैं, और एक साइंस के अकॉर्डिंग एक अलग वर्क होता है। तो देखिए हम कर डे टू डे लाइफ में डिफरेंस नहीं है ज़्यादा। उसमें ये इस चीज़ को क्लियर करने के लिए कि जो हम वर्क अपनी डे टू डे लाइफ में करते हैं और साइंस के अकॉर्डिंग है, उसके लिए आपको एक एग्जांपल दे रखा है वो क्लियर करने के लिए। वो क्या है हम अभी बताता हूँ मैं आपको। उसने बोला है देयर इज़ अ स्टूडेंट जिसने अपनी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करा है, उसने बहुत मेहनत करी। वो मतलब ऐसा कर लो कि वो एक जगह बैठी रही और वो पढ़ती गई अकॉर्डिंग टू, अगर हम अपने अकॉर्डिंग देखें तो उसने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, बहुत ज़्यादा वर्क करा अकॉर्डिंग टू अस। बट साइंस के अकॉर्डिंग उसने कुछ भी नहीं करा। तो क्या मतलब इसका कि हमारे अकॉर्डिंग हमने बहुत ज़्यादा काम करा, हम एक जगह बैठे रहे, वहाँ से हिले नहीं, और पूरे दिन हम काम करते गए। तो हमने वहाँ क्या कहते हैं वो, हमारे अकॉर्डिंग तो बहुत सारा काम करा, हम थक भी गए। बट साइंस के अकॉर्डिंग हमने कुछ भी नहीं करा। तो साइंस क्या कहता है, अगर हमने कोई वॉल को पुश करा, हम अगर वॉल को किसी भी वॉल को पुश करते हैं पर वो हिली ही नहीं, बट हमने ट्राई करा, वो हमारे अकॉर्डिंग तो क्या हुआ कि काम नहीं हुआ। बट साइंस के अकॉर्डिंग क्या हुआ, वर्क हुआ, वर्क डन हुआ। तो एक यही डिफरेंस समझना है कि वर्क क्या होता है इन अकॉर्डिंग टू साइंस एंड अकॉर्डिंग टू अस। तो मैं यही चीज़ कह रहा था कि डे टू डे लाइफ में और साइंस के अकॉर्डिंग, और साइंस के अकॉर्डिंग क्या होता है, तो यही एक डिफरेंस है दैट हमारे अकॉर्डिंग टू अस हमारा क्या है कि उसने पत्थर हिलाया, मतलब उसने एक मतलब ब्रिक को धक्का दिया या वॉल को धक्का दिया, तो क्या हुआ, बॉल नहीं हिली, तो हमारे अकॉर्डिंग वर्क डन नहीं हुआ, वर्क डन या वर्क नहीं हुआ। बट अकॉर्डिंग टू साइंस वर्क हुआ। एक दिन वो स्टूडेंट पूरे दिन पढ़ता रहा एक जगह बैठ के, एंड उसके हमारे अकॉर्डिंग वर्क हुआ, बट अकॉर्डिंग टू साइंस वर्क नहीं हुआ। यही डिफरेंस था बस जो मैंने बताना था, और यही एक एग्जांपल दे रखा था। सो अब हम आते हैं आपके वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। ये है आपका 11.13 टॉपिक। इससे आपको पता वर्क डन का फॉर्मूला पता चलेगा। वर्क डन का फॉर्मूला डिराइव कर रखे हैं यहाँ से, वो तो आपको मैं बताता हूँ पूरा कैसे है, क्या है बताता हूँ। उसमें बोला है लेट द कांस्टेंट फोर्स एफ। हमने उसको क्या कर लिया, लेट कांस्टेंट फोर्स एफ। उसके बाद बोला है उसने लेट द ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस थ्रू अ डिस्टेंस, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट होगी, आपने जो 8th चैप्टर में डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है ना, जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता था, डिस्टेंस को हम एस कहते थे और डिस्प्लेसमेंट को एस वेक्टर। तो उसने बोला है थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट थ्रू अ डिस्टेंस। तो हम डिस्प्लेसमेंट को क्या मान लेंगे, हम डिस्प्लेसमेंट को क्या मान लेंगे, एस, बिकॉज हम डिस्टेंस को एस मानते हैं और उसकी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस की बोली है। तो बस अब हमारा जो एंड अब यहाँ से एक डिफाइन आपको वर्क डिफाइन मिल रही है, वर्क इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो उसने क्या बोला, वर्क इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स and displacement, and this is your formula for work या work done का formula। तो अगर मैं पूरा लिखूं इसको, work done is equals to force into displacement। displacement पूरा नहीं लिखता, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से डिफाइन आती है वर्क की, वर्क होता क्या है, वर्क इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहीं से आपको दोबारा बता देता हूँ कैसे डिराइव हुआ। हमने लेट करा एक कांस्टेंट फोर्स एफ, और फिर डिस्प्लेसमेंट को हमने माना एस,
और फिर आगे वर्क की डिफाइन क्या होती है, वर्क इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। और प्रोडक्ट बोला, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दिस इज योर फॉर्मूला फॉर वर्क डन। अब इसी से रिलेटेड ये टॉपिक यहीं खत्म होता है, मतलब ये वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। अब मैं आपको इससे रिलेटेड कराता हूँ एक एग्जांपल, एग्जांपल 11.1, जिसमें यही फॉर्मूला यूज होना है। तो आपका दे रखा है अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन is acting on an object. The object is displaced through 2 meter in the direction of force. तो क्या अब करना है आपने क्वेश्चन में, सबसे बोला है, सबसे पहले क्वेश्चन लाइन में यही बोल दिया, अ फोर्स, मतलब हमें फोर्स गिवन है 5 न्यूटन, 5 न्यूटन। उसके बाद बोला है थ्रू अ डिस्प्लेस्ड, मतलब डिस्प्लेसमेंट मींस एस आपका हो गया 2 मीटर। तो वर्क डन, वर्क का फॉर्मूला क्या था, एफ इंटू एस। एफ क्या है आपका 5, एस है 2, इक्वल्स टू 10, या तो लिख लो मीटर, इसकी क्या थी बताई थी मैंने, जूल्स। सो आपका आंसर आ गया 10 जूल्स। ऐसा ही ब्लू पैच क्वेश्चन है आपका, फोर्स ऑफ 7 न्यूटन एंड डिस्प्लेस थ्रू 8 मीटर। सो क्या डिफरेंस हो जाएगा, सिर्फ यहाँ हो जाएगा 7 और यहाँ हो जाएगा 8, मल्टीप्लाई करके आपका आ जाएगा आंसर। देन हियर यहाँ पर खत्म होता है। सो नेक्स्ट हम करते हैं अपना, नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल आ गया यहाँ पर। यहाँ एक और एग्जांपल है, देखिए क्या है वो एग्जांपल, वो है अ पोर्टर लिफ्ट्स अ लगेज ऑफ 15 kg। यहाँ पर आपने देखा क्या आ गई, यूनिट आ गई इसकी केजी, मीन्स दिस इज मास। मास की यूज में बताता हूँ। तो उसने बोला 15 kg फ्रॉम द ग्राउंड एंड इट्स पुल हिज हेड 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड, मीन्स द डिस्टेंस इज, मीटर आ गया ना, डिस्टेंस इज 1.5, कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम ऑन द लगेज। उसका वर्क डन निकालना है, तो उसका वर्क डन निकालना है, कैसे निकालेंगे वर्क डन, दोबारा पढ़ देते हैं इधर क्वेश्चन। A porter lifts a luggage of 15 kg from the ground and puts it on a head 1.5 meter above the ground. Calculate the work done moving luggage. तो इसमें मास आ गया ना केजी वाला, तो देखो क्या चीज बोली है, जब या अब हमें क्या करना है, वर्क डन हमने बोला था एफ इंटू एस, अब एफ की जगह हमने क्या करना है, लिखना है ये वाली चीज। आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ, अब बेबी पुलिंग वाला है ये 11.4। कंसीडर अदर सिचुएशन इन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन सेम डायरेक्शन। अब उसने बोला है जो ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है वो अब एक ही डायरेक्शन में है। देखिए अब बेबी पुलिंग अ टॉय कार पैरेलल टू ग्राउंड एज शोन, जो ग्राउंड से पैरेलल है, द बेबी हैज एक्सेप्टेड फोर्स इन डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार, वो जितने का भी फोर्स लगा रहा है और जितने का भी उसके मतलब डिस्टेंस है कार का। इन दिस सिचुएशन वर्क डन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड इसका जो ये पिक्चर दे रखी है, मतलब जो सिचुएशन है इसके अकॉर्डिंग ये फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये है कि वो उसके प्रोडक्ट के इक्वल है। इन सच सिचुएशन वर्क डन बाय फोर्स टेकन एज पॉजिटिव, वो पॉजिटिव। तो ऐसे ही ये बता रखा है, कंसीडर अ सिचुएशन इन विच ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड एट अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, now retarding force F is applied opposite direction, that is angle between two direction is 180. The object stop after displacement S. Such situation the work done by a force F is taken negative and denoted by minus sign. The work done by a force is F into minus sign लिख सकते हो, या तो लिख सकते हो F माइनस एस, या लिख सकते हो माइनस एफ इंटू एस। ठीक है, तो नेक्स्ट बोले आपको लगेज, यहाँ पर हमने यूज करना है मास। अब यहाँ से मास यूज होएगा, एफ से तो कर सकते हो,
तो हम क्या करेंगे, वैसे तो इससे आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा, बट हमें वैसे यूज करना पड़ेगा। सो क्या आएगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या होता है, एफ इंटू एस। वर्क डन होता है आपका एफ इंटू एस। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी बस एफ की जगह हमने क्या करना है, एम जी इंटू एस। ये एम क्या है, ये मास है, और ये ग्रेविटी है, जो आप 10th चैप्टर में करके आए हो। एफ क्या है, एफ इज गिवन, वैसे 15 दे रखा है, बट हमें कैसे लगाना है, एम जी इंटू एस। मास आपको गिवन है, जब मास गिवन हो तो आपने ये यूज करना है, जब फोर्स गिवन हो तो ये वाला करना है, ठीक है। 15 इंटू 10, वैसे तो क्या बोलते हैं 9.2 या 4 ऐसा कुछ था, और ऐसे में 1.5 गिवन है। चाहे आप ये कर लो, मैं दोनों से करके दिखाता हूँ, आंसर सेम ही आएगा। देखो 15, यहाँ मैं लगा दूँ 10, इसका पॉइंट हटा दूँ, ये आपको गिवन है 15, ये गिवन है 10, ये गिवन है 1.5, इसके नीचे अगर 10 लगा दूँ तो ये 10 से ये 10 गया, 15 15 सा 22 25 मीटर स्क्वायर और जूल्स वर्क डन है ना। और अगर हम इससे सीधा निकालें तो ये आपका फोर्स है 1.15, आपका फोर्स क्या है, 15 है, फोर्स आपका 15 है, और जो हमारा डिस्टेंस है, डिस्टेंस भी हमारा 1.5 है। 1.5 अगर हम इसका पॉइंट हटा दें नीचे 10 आ जाएगा, या तो हम सीधा मल्टीप्लाई कर दें तो 2.25 आ रहा है, बट हम क्यों करेंगे, तो भी हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा, जरूरत नहीं, बिकॉज ये क्वेश्चन हम इससे कर नहीं सकते, बिकॉज उसमें मास गिवन है उस, और हम फोर्स का गिवन है, जो लगा देंगे ऐसे ही। तो बस इतना ही करते हैं आज। या हम इस वीडियो में जो वर्क वाला जो पार्ट था सारा खत्म कर चुके हैं हम, जो वर्क कॉन्सेप्ट था वो बिल्कुल हो चुका है। तो दिस इज द पार्ट 1 एंड पार्ट 2 विल कम सून। एक ब्लू पैच क्वेश्चन है आपका, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन व्हेन अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट। ये उसने बोला है वर्क डन, एक्सप्रेशन लिखना वर्क डन का, मैंने सिंपल फॉर्मूला लिखा तो ये लिख देंगे, और वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बस। और जो एनर्जी का टॉपिक है हम वो नेक्स्ट में करेंगे, वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, इफ यू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।